हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस नंबर 7 है। अगर इस चैनल पर नए हैं आप लोग तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रहते थे और अलाउद्दीन खिलजी ने ही तबला का आविष्कार किया। ये अमीर खुसरो तबला का आविष्कार ही किया था और ये 1000 दिनारी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है और खड़ी बोली का भी आविष्कार किया था अमीर खुसरो ही ने किया था। तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, इब्न बतूता आया था और इब्राहिम लोदी जो थे पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर के साथ संघर्ष किए थे 1526 ईस्वी में किए थे। और फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक वंश से संबंधित रखता है और ये सर्वाधिक नहरों की जाल ये बिछाए थे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था और ये पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, फल्गु नदी के किनारे ये बोध गया में हुआ था। कहता है राजगिरी का संबंध किससे है। तो ये राजगिरी में हुआ था। ये पहला बौद्ध संगीत 483 ईस्वी पूर्व में कब हुआ था। 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, जिसके अध्यक्षता ने किया था महाकश्यप। और ये संबंधित है सारनाथ से। तो प्रथम उपदेश बौद्ध ने दिए थे सारनाथ में, ये पाली भाषा में दिए थे सारनाथ। कपिल वस्तु का संबंध है जहाँ जन्म हुआ था। ये महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु में ही हुआ था। ये 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था कपिल वस्तु में। आइए 3 नंबर क्वेश्चन है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है। तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम संबंधित है काकोरी षड्यंत्र केस से। काकोरी षड्यंत्र केस 1925 ईस्वी में हुआ था और उसी से संबंधित है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है ओमेगा 3 का वर्ग है। ओमेगा 3 का वर्ग क्या है। तो ये हो जाएगा बसीय अम्ल है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। तो ये किसको प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करता है रक्त की ऑक्सीजन को ये वाहन में रोक करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। तो ये कहाँ से प्रारंभ होता है। तो ये हो जाएगा मुख्य यानी कि गुहिका यानी मुख्य से प्रारंभ होता है और पूर्ण रूप से जा कर के ये छोटी आंत में ये स्थिर हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है। तो कौन सा अम्ल है जो हमारे शरीर के पाचन क्रिया में सहायक करता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसको HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो पाया जाता है चींटी में पाया जाता है और अम्लराज कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। एसिटिक अम्ल पाया जाता है आपको संतरे में। 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो ये रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है और विटामिन B1 की कमी से होता है आपका बेरी रोग और विटामिन ए की कमी से होता है आपका रंतौंधी रोग और विटामिन सी की कमी से होता है अस्क्रबी रोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, कहता है स्थिति विज्ञान यानी कि स्ट्रैटेजी विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो आपका आंकड़ों का अध्ययन करता है, इसी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो ये किसके कारण होता है। तो क्लोरोफिल के कारण जो होता है पौधे का रंग हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिए थे। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिए थे। ये हुए थे कहाँ। तो ये लंदन में हुए थे और कब हुए थे। तो 1930, 31 और
1932 में हुए थे और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व के रूप में एकमात्र महात्मा गांधी ये द्वितीय में गए थे, 1931 में भाग लिए थे। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो ये कराची अधिवेशन की अध्यक्षता ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे और ये 1931 में हुआ था और इसी में मौलिक अधिकार का मूल्य ये अपनाया गया था। महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में किए थे अध्यक्षता, एकमात्र अध्यक्षता किए थे और 3 बार इनका ये चुना गया था, पर बात एक मात्र में किए थे। मौलाना आज़ाद जो थे ये सबसे नौजवान थे जो 1942 में अध्यक्षता किए थे। और आइए 13 नंबर क्वेश्चन है कि हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे? तो ये किसके द्वारा लाए गए थे? तो ये हो जाएगा आपका एंड्रयूज फ्रेजर के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंड्रयूज फ्रेजर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग आपका ग्राम सभा हो जाएगा और पंचायती राज का स्थापना जो है गठन है अनुच्छेद 40 में है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो ये नई अनुमति देता है राष्ट्रीय दल की, ये जो देता है तो चुनाव आयोग देता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 ईस्वी में है, 324 में है, अनुच्छेद 324 में। आइए 16 नंबर बोलता है भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो रामनाथ कोविंद जो थे 14वें राष्ट्रपति थे भारत के और ये कहाँ के गवर्नर थे? तो ये बिहार के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कहता है भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो ये किसके लिए है आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, किसके लिए है? तो ये नागरिकों के लिए है, ये एकमात्र लागू है आपका गोवा में लागू है और ये इसका पेश कर दिया, उत्तराखंड भी पेश कर दिया है ये वर्तमान में। 18 नंबर क्वेश्चन है करेंट है, कहता है अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था? तो 2017 में तो ये वेंकैया नायडू के चुना गया था जो 13वें स्थान पर थे और वर्तमान में जगदीप धनखड़ है जो 14वें स्थान पर स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो सुचेता कृपलानी कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश से नियुक्त हुए थे। और शीला दीक्षित ये दिल्ली के प्रथम महिला मुख्यमंत्री दिल्ली के बनी थी और प्रथम शीला दीक्षित ही बनी थी। आइए बोलता है कि भारत की कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह जो चुनना है हम लोग के, तो यदि वह भारतीय नागरिक का परित्याग करता है नागरिकता का तो खो देगा, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तब पर भी खो देगा, और किसी अन्य देश की नागरिकता से विवाह करता है तो ये आपका नहीं होगा, और ये सरकार की आलोचना करता है तब पर भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ये 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर को बोलता है कि नरसिम्हा कमेटी फर्स्ट निम्नलिखित में से किसे सुधार से संबंधित है? तो ये किसकी सुधार से संबंधित है? तो ये उच्च शिक्षा से सुधार से नहीं, ये आगे देखते हैं। तो ये नरसिम्हन समिति जो थे ये बैंकिंग संरचना सुधार से थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर सुधार से चेलैया समिति है। 23 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है 23 नंबर निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो भारत के मुख्य शहरों से विकास के से संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका अमृत है।
24 नंबर क्वेश्चन है, कहता है भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो ये राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय की भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था और नीति आयोग 2015 में हुआ था नीति आयोग का। और सेबी हो जाएगा 1985 ईस्वी में स्थापना हुआ था। चलिए, बोलता है 25 नंबर की तालचर कोयले की खान कहाँ स्थित है। तो ये तालचर हो जाएगा उड़ीसा में, और झारखंड में आपका झरिया है। और सर्वाधिक कोयला उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ है। सर्वाधिक भंडार कोयला उत्पादन का आपका झारखंड हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है नगर कोझिकोड क्या कहलाता है। तो कोझिकोड किस नगर में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा कालीकट, जहाँ सबसे पहले वास्को डी गामा पहुँचे थे 1498 ईस्वी में। ये केरल में पड़ता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। यानी किस राज्य की सीमा जो है ये भूटान देश से नहीं मिलता है। तो ये हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है किस कारण से दिन और रात होते हैं। तो ये किस कारण से दिन और रात होते हैं, तो ये हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 25 नंबर को 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है। खरीफ का फसल कौन है। तो ये आपका खरीफ फसल बाजरा हो जाएगा। और गेहूं, जौ और सरसों जो हो जाएगा ये आपका रबी फसल हो जाएगा। ये 30 नंबर क्वेश्चन है कि नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह की प्रक्षेपण किया है। तो ये जूनो ने किस ग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो ये हो जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी का संबंध किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो ईईजी का संबंध किससे संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा मस्तिष्क से संबंधित है। और बीसीजी का संबंध किससे है। तो ये हृदय से संबंधित है, बीसीजी का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का ताप कर्म नियंत्रित कौन करता है। तो ये आपको हाइपोथैलेमस करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और जाइए 33 नंबर बोलता है कि सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। ये नहीं, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है। और दूसरा में बोलता है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहीं पे हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट का 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। आइए 35 नंबर बोलता है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो ये विद्युत शक्ति की इकाई हो जाएगा वाट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युत धारा एम्पियर हो जाएगा। और आइए बोलता है 36 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत मोटर में, यानी विद्युत मोटर में क्या होता है। तो ये विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो ये डायनोमो बदलता है, यांत्रिक से विद्युत, और विद्युत से मोटर में बदलता है आपका विद्युत मोटर बदलता है विद्युत से यांत्रिक। 37 नंबर क्वेश्चन है, कहता है मानव शरीर में होता है। तो मानव शरीर में लगभग 70% जो होता है ये जल आपका होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा आपका मापा जाता है ए मीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो ये आपका हो जाएगा अभ्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया था। तो ये किसके लिए दिया गया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 1983 ईस्वी को दिया गया था।
41 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो ये शक्ति स्रोत क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इसका खोज किसने किया था? तो अल्टमैन किया था माइटोकॉन्ड्रिया का खोज। राइबोसोम जो है ये आत्महत्या की थैली, राइबोसोम को ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम का। और ये एक और होता है लाइसोसोम, उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो होता है HIV विषाणु के कारण होता है ये एड्स। पानी यानी खराब जल से होता है आपका टाइफाइड। और फफूंद जो होता है दाद खुजली होता है, ये फफूंद के कारण। और बैक्टीरिया के कारण जो होता है आपको ये जीवाणु के कारण जो होता है तपेदिक रोग होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है? तो अपेक्षित आर्द्रता जो है ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है, और पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है, और ये हो जाएगा हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। चलिए 44 नंबर बोलता है कि दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा यही न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, कहता है भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका, ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलता है कि पशुपालन और कृषि आर्टिकल कितना में है? तो आर्टिकल 48 में आता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो ये तो पहले न कहाँ हुई थी? तो ये राजगिरी में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्र में तीसरा हुआ था और वैशाली में दूसरा हुआ था। आइए 47 नंबर क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? बिहार कब बना? तो 1912 में बना था। और उड़ीसा आपका 1936 ईस्वी में बना। और झारखंड आपका 2000 ईस्वी में बना। और ये घोषणा हुआ था बिहार को राज्य अलग बनने के लिए 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये किसने किया था? तो आर्यभट्ट किए थे। और शून्य का भी खोज आर्यभट्ट ही किए थे। और आर्यभट्ट का संबंध जो लगाव था ये पाटलिपुत्र से था, ये पटना में ही इनका जन्म हुआ था। और आर्यभट्ट के ही नाम पे भारत का प्रथम उपग्रह जो आर्यभट्ट छोड़ा गया था 1975 ईस्वी में इन्हीं के नाम पे छोड़ा गया था। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? तो ये कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा बालपुत्र देव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा इच्छा जो है ये कौन सा जो दृष्टि है जो पुराना है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर गंगा मैदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है? तो ये किससे प्राप्त हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तबकात ए नासिरी में है। ऑप्शन नंबर बी। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और ये आपका ये तक्षशिला का भी ये ध्वस्त किया था। 52 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है तो किस मिट्टी से आच्छादित है, किस मिट्टी से घिरा हुआ है? तो ये कछारी मिट्टी से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेगुर मिट्टी जो कहते हैं काली मिट्टी को ही कहते हैं। और कपास के लिए ये बहुत अच्छी मिट्टी है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है और इसका संबंध बिहार से था।
सर्वाधिक विरोधी तो जो बिहार में चर्चित था फिरदौसी संप्रदाय था। 54 नंबर क्वेश्चन है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ये किसने किया था, चलिए देखते हैं। चलिए तो किसने कर दिया था, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका ये इस्लाम शाह ने किया था। इस्लाम शाह, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर बोलता है, कहता है यह कथन किनका था कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था आपका विलियम फिंच ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? सुल्तान जैनुल अबादीन के कहा जाता था कश्मीर का अकबर। कश्मीर की स्थापना अकबर ने किया था, ये अशोक ने किया था। इसका विवरण ये आपका मिलता है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि फरैजी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? यह किसने किया था? फरैजी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो ये हो जाएगा हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी ही हैं और इसी से धन का निष्कासन का विवरण दिए थे। 59 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? तो स्थल रुद्र देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका हंगरी। ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल से सबसे बड़ा द्वीप है? तो ये आपका हो जाएगा बोर्नियो द्वीप, जो कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में ही बोर्नियो द्वीप। 61 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो ये किस क्षेत्र में जो है? तो ये हो जाएगा पंपास में नहीं है। ये पंपास जो है ये घास का मैदान है जो अर्जेंटीना देश का है। आइए बोलता है 62 नंबर क्वेश्चन है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन हो जाएगा। ये आपका लोहा का, इस्पात का भी उत्पादक यही है। चावल, गेहूं और चाय का भी हो जाएगा, सोना का भी हो जाएगा, ये आपका चीन है। 63 नंबर क्वेश्चन बोलता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये कौन करता है? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये यमुनानगर हरियाणा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 65 नंबर बोलता है कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसी वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा समवर्षक रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये कौन सा किया गया है भारत के द्वारा निर्मित? तो ये हो जाएगा कलपक्कम, जो तमिलनाडु में पड़ता है। रावट भाटा आपका पड़ता है गुजरात में, कुडुकुलम तमिलनाडु में पड़ता है, नौनौरा यूपी में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा सी। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा बागवानी से संबंध है। पीली क्रांति दलहन से संबंधित हो जाएगा। आइए 68 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो कौन सा दर्रा है? तो ये हो जाएगा आपका पालघाट दर्रा है, जो ये केरल तमिलनाडु में पड़ता है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? तो एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है जहां केसर का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। हिमाचल प्रदेश में होता है आपका सेब का उत्पादन। ये फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली जिला को कहा जाता है। और पंजाब में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर में चावल और गेहूँ का उत्पादन होता है।
70 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर है, रूस और अमेरिका के ये सीमा पर है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि अलास्का निम्न में से किस देश में स्थित है। अलास्का किस देश में स्थित है। तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलास्का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका जोग या गरसप्पा जलप्रपात हो जाएगा, जो आपका कर्नाटक में पड़ता है। शिव समुद्रम जो है ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, कावेरी नदी पर। 73 नंबर बोलता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत आपका सौर ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक ये ऊर्जा का उत्पादन होता है तो भूतापीय होता है, यानी कि तापीय होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तापीय सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन ये सौर ऊर्जा होगा आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है। तो ये किसे करता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, किसे करता है। तो ये हो जाएगा किसी जनसंख्या की तरुल आयु संरचना करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है। मार्शल आर्ट को केरल में किस नाम से जाना जाता है। तो कलारीपयट्टू जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन की बात है तो अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी ये माउंट आबू ये पर्वत है जो राजस्थान में पड़ता है, और यहीं माउंट आबू एक जैन मंदिर है जो ही राजस्थान में पड़ता है। 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 77 नंबर बोलता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो ये आनंद मठ से लिया गया है, और इसका लेखक जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। गोरा के लेखक थे, ये आपका हो जाएगा गोरा का रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, और ये गोदान का मुंशी प्रेमचंद्र लिखे थे। देवदास का ये कालिदास लिखे थे। 78 नंबर क्वेश्चन है कि सूर सागर क्या है। तो ये सूर सागर 78 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो सूर सागर की ये सूरदास की एक रचना काव्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो ये नोबेल पुरस्कार आपका गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, और 1901 ईस्वी से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार आपके 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और ये गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है। एबल पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। आगे है सुब्रतो कप का संबंध किससे संबंधित है। सुब्रतो कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का फुटबॉल से है। डूरंड कप का फुटबॉल से है। ये मोहन बागान का संबंध फुटबॉल से है। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर क्वेश्चन है कि ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ओपेक का मुख्यालय आपका वियना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। WTO का मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा, और ये बोलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 जनवरी को मनाया जाता है विकलांग दिवस मनाया जाता है आपको। 12 जनवरी के युवा दिवस मनाया जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, कहता है NSDL का पूरा नाम क्या है। तो NSDL का पूरा नाम क्या है। तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है कि भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है। तो ये हो जाएगा आपका गणित का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है कि काव्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है। तो ये जस्ट डू इट का संबंध है नाइक से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
मधुबनी शैली जो किस एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो मधुबनी चित्रकला जो है किस राज्य में प्रचलित है। तो ये हो जाएगा आपका हमारा बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है। तो किस रोग से भारत ने हाल ही में कर लिया है। तो ये पोलियो से किया है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और पोलियो आपका वायरस से होता है और ये आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि 5वीं ईस्ट इंडिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई है। तो ये पिछले साल की करेंट अफेयर्स है, तो ये वियतनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है। तो क्या नाम है, तो ये हो जाएगा मुंत्रा हो जाएगा। DRDO का स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था, 58 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय जो क्या है, दिल्ली में है इसका मुख्यालय। आइए 91 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 में ही किस महीने में हुआ था। तो ये किस महीने में हुआ था, तो ये मार्च में हुआ था। और चंपारण पहुंचे थे 1917 में, और प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में हुआ था, ये चंपारण बिहार में ही हुआ था। नील की खेती के लिए, नीलकंठिया विद्रोह के लिए आए थे। 92 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 92 बोलता है कि कौन सी मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो दिल्ली मेट्रो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुक्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है। तो ये किस राज्य ने किया है, तो ये आपका कर्नाटक राज्य ने किया था। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है। तो ये किस राज्य में होगा, आप कहाँ होगा, तो ये ओलंपिक खेल, तो ये टोक्यो में ये हो चुका है, टोक्यो में। आइए 95 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये किस वर्ष हुआ था, तो ये हो जाएगा 1953 में, और ये आंध्र प्रदेश का हुआ था। किसका हुआ था, आंध्र प्रदेश का हुआ था पहला राज्य। 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ये हाइड्रोजन में नहीं होता है, और हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी। 97 नंबर क्वेश्चन है एंगस्ट्रम किसका इकाई है। तो ये तरंगदैर्घ्य का इकाई एंगस्ट्रम होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 नंबर को कहता है कि आवृत्ति को क्या मापा जाता है। आवृत्ति से आपका हर्ट्ज में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 99 नंबर बोलता है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, तो बोलता है ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ये वसा है। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के देखते रहिए। और अगर इस चैनल पर नए हैं और अच्छा वीडियो लग रहा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के धन्यवाद।